अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः, ये 5 यम है, इनका हमको पालन करना है. और एंड इफ वी वांट टू बी कंट्रीब्यूटर्स, इफ वी वांट टू लीड द सोसाइटी, and even if we don't want to, but as a yogi we need to give new direction to society, तो हमको ये 5 यम जीवन में उतारने होंगे. सबसे पहला यम है अहिंसा. तो अहिंसा सुनते ही क्या आता है दिमाग में? हम किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं. अब ये कहना तो बड़ा सरल हो जाता है, पर अगर हम इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि हम मुश्किल है. तो अब यहाँ शुरू करते हैं कुछ साल पहले की कहानी से. तो हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य हुए निक. उस वक्त हम ऐसे 17 साल के रहे होंगे, तो हम क्लास ले रहे थे. हमने अहिंसा के बारे में बताया. सो आई सेड, निक, हैव यू एवर डन वायलेंस टू एनीवन? ही सेड, नो नो गुरु, आई हैव नेवर डन वायलेंस. हमने कहा अच्छा. So I said, do you eat animals? हम उसको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कहते. Do you eat animals? तो उसने कहा, yeah, but I don't kill them. I don't do violence. Somebody else does it for me. उसने कहा, भाई मैं तो नहीं हिंसा कर रहा हूँ. तो हमने कहा चलो ये तो बड़ी मोटी मोटी हिंसा हुई. एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपके साथ जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आप एक पार्टी में गए? ध्यान से सुनना इसे. आप पार्टी में गए, आपको किसी ने कहा, अरे अक्षय, हैव वन मोर समोसा. तो अक्षय बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट तो बहुत भरा हुआ है. उसने कहा, अरे एक समोसे में क्या है? तो अक्षय बोले, नहीं भाई, पेट भरा हुआ है. अरे एक समोसा ही तो है. और आपने वो समोसा खा लिया. राइट? सो आपने सबसे पहली हिंसा किसके साथ की? अपने इस शरीर के साथ. शरीर को नहीं चाहिए, पर आप फिर भी उसमें ठूस रहे हैं. क्यों? क्योंकि दूसरा ये कह रहा है इसमें है ही क्या. तो जब कोई गुरुदेव को ऐसे खाना परोसता है और उनको नहीं खाना, और वो कहते हैं ना, गुरुदेव इसमें है ही क्या, तो गुरुदेव कहते हैं, भाई जब कुछ है ही नहीं तो तू मुझे दे ही क्यों रहा है? जब कुछ है ही नहीं तो मुझे दे क्यों रहा है? तो जितने भी विकार हैं वो सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाते, फिर किसी और को. भगवत गीता में एक सूत्र आया कि क्रोधाद् भवति सम्मोह. आपको लग रहा है कि गुस्सा तो मैं कर रहा हूं कंचन पे, और कंचन के को कुछ होगा. कंचन को तो बाद में होगा, पहले किसको होगा? मुझे होगा. जैसे ही मैं क्रोध करूंगा तो सबसे पहला इफेक्ट मुझ पर आएगा. बचपन के हमारे बड़े रिग्रेट्स होते हैं, हम मन में लेकर के घूमते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कोई तो समय आए जब मैं बदला लूं. बट ऑल दीज इयर्स जिसके प्रति बदले का भाव है उसका कुछ नहीं हुआ, पर किसका हुआ? मेरा हुआ. बिकॉज वो थॉट्स सप्रेस्ड इमोशंस बन के कन्वर्ट इनटू डिजीजेस. तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो प्रश्न, प्रयोजनमनुद्दिश्य अपि न प्रवर्तते, हम तो समझदार लोग हैं, तो भाई क्यों पालन करें अहिंसा का? अहिंसा का सीधा सा अर्थ है काया वाचा मनसा. मैं शरीर से किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखूं, फिजिकल वायलेंस ना करूं, वाचा वर्बल वायलेंस ना करूं, मनसा मैं मन में भी किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखूं. पर ये करके होगा क्या? हमारे एक बड़े प्रिय मित्र थे कॉलेज डेज में. तो हमने कहा, भाई तुम बड़े दुखी हो, जरा गायत्री मंत्र का जाप किया करो. छुट्टी पूछा, उससे क्या होगा? तो हमको लगा मनुष्य हर वो काम करना चाहता है जिससे फायदा हो. भाई फायदा नहीं है तो हम क्यों करें? तो महर्षि पतंजलि ने फायदा भी बता दिया. फायदा क्या बताया? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः. क्या होगा अगर अहिंसा प्रतिष्ठित होगी? अगर आज गणेश के हृदय में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम. संस्कृत इतनी जटिल नहीं है, थोड़ा सा अगर संस्कृत ही नहीं, विश्व की जितनी भाषाएं, हम 10-12 भाषाएं तो हम जानते हैं, 3 भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं हमने. तो आप कोई सी भी भाषा उठा लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी. हमको लगता है संस्कृत बहुत कठिन है, नहीं, ध्यान से सुनो. अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः. जिसके भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है उसके सानिध्य में आने वाले लोग भी वैर का त्याग कर देते हैं. इतनी
कितनी सरल सी बात है। तो क्या ऐसा हमने इतिहास में होते देखा? तो आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, अब तो टेलीविजन पे देखी भी होंगी, कि प्राचीन काल में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे, उनके जो जल स्रोत हुआ करता था, नदी कहते हैं जिसे हम, तो वहां शेर भी आकर पानी पीता है, गाय भी पानी पीती है, और उस इलाके में कोई भी हिंसा नहीं करता। क्यों? कि जो व्यक्ति के भीतर अहिंसा स्थापित हो जाए, उसके वाइब्रेशंस, उसका ऑरा ऐसा होने लगता है कि फिर कोई आपके सानिध्य में भी हिंसा नहीं करता है। इसलिए हमको जो कुछ ऐसे संत समाज के लोग जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, बुलेट प्रूफ में बैठ के प्रवचन करते हैं, वो समझ में नहीं आता। जब आपके भीतर अहिंसा स्थापित हो जाएगी तो दूसरा आपके साथ वायलेंस नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अहिंसा को किस किस स्तर पर समझना है। व्हाट इज वायलेंस? यहाँ तो हमें समझ आया, अगर कोई भोजन के लिए इंसिस्ट कर रहा, आपने खा लिया, वो भी वायलेंस हो गई। तो वहां 6 प्रकार हिंसा के बताए गए। वो 6 प्रकार क्या है? सबसे पहला है काया, यानी फिजिकल वायलेंस, यानी मुझे गुस्सा आया जो है रेखा पर, और मैंने रेखा को मार दिया। ये कौन सी वायलेंस हुई? काया। और हम लोग अक्सर ये वायलेंस उन लोगों पे करते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं, जैसे हमारे बच्चे, जैसे हमारे विद्यार्थी। और हमें शर्म भी नहीं आती है वाली हिंसा करने में। हमें लगता है ये हमारा मौलिक अधिकार है, बच्चों को पीटना, विद्यार्थियों को पीटना, अरे हम तो उन्हें डिसिप्लिन कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई ऐसे डिसिप्लिन करे, आपको क्या हम तो बड़े हो गए? नहीं, आप सशक्त हो गए। वो बेचारा कमजोर है, वो कुछ कह नहीं पा रहा पलट के, तो उस पर आपका जोर चल रहा है। बॉस पे करके देखो ऐसी वायलेंस, कोई नहीं करेगा, है ना? तो हम हमेशा जो हमसे कमजोर है उस पर फिजिकल वायलेंस, काया। कौन सी हिंसा हुई? काया हिंसा। दूसरी हुई, जहां शरीर का जोर नहीं चलता तो हम वाचा हिंसा करते हैं। गाली दे दी, बुरा बोल दिया, किसी को कर्ज कर दिया। भगवान देख रहा है तेरे साथ ऐसा होगा, भगवान तो आपकी इच्छा से ही काम करेगा, और तो कोई काम है नहीं उनके पास करने को। तो ये वाचा हिंसा, ये सब वाचा हिंसा में आते हैं। हमने जीवन में, और आप सब ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो नोइंगली अननोइंगली गाली को तकिया कलाम के तरह प्रयोग करते हैं कि जी हमारी तो आदत है, वो निकल ही जाती है। तो आपने क्या किया? जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसका तो नुकसान होता ही है, वो तो नुकसान में है, लेकिन एक पैसिव स्मोकर है जो बेचारा साथ में खड़ा है, उसको भी नुकसान हुआ आपकी सिगरेट से। तो जो गाली आपके मुंह से निकली, उसका प्रभाव किसको हुआ? वहां जितने लोग बैठे हैं सबके मन में वही भाव उत्पन्न हुआ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चलते चलते कोई गाना सुन लिया, आप गुनगुनाने लगते हो, ऐसी गाली सुन ली आप, वो आपके दिमाग में चलेगी। जो हम सुनेंगे वही हमारे भीतर होगा। तो ये वाचा हिंसा, मुख से की गई हिंसा, वाणी से की गई हिंसा वाचिक हिंसा में आती है। उसको क्या नाम दिया? वाचा। तीसरी हिंसा, जहां ना शरीर का जोर चल रहा है, ना जबान बॉस को कह नहीं सकते, तो फिर मनसा, मतलब बस भगवान करे इसके साथ ऐसा हो जाए। तो हम ऐसा महसूस करें कुछ तो इसके साथ बुरा होना चाहिए, पर वो जो कुछ तो बुरा होने की चाहत है, उसके साथ बुरा होना हो। मेरा खून जल रहा है, मेरे हृदय पर बोझ है, मैं हर वक्त जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती, मैं उसी विषय पे सोच रहा हूं जिसको मैं सोचना नहीं चाहता हूं। ये कौन सी हिंसा है? मनसा। और सबसे निकृष्ट कोटि की हिंसा मनसा होती है, क्योंकि वो 24 घंटे आपको खाती रहती है। तो हमको अहिंसा का पालन दूसरे के लिए तो बाद में करना है, पहले अपने लिए करना है। सबसे पहले काया से अपने आप को साधना शुरू कीजिए कि मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो छोटा है, मैं उसको किसी भी तरह फिजिकल वायलेंस ना करूं। फिर कोशिश कीजिए वाणी से गंदा नहीं बोलना, हमको कोई भी ऐसे अपशब्द प्रयोग नहीं करने, कोई भी ऐसा शब्द हम ना कहें जो किसी को के हृदय को ठेस पहुंचाए। और मनसा, अपने मन को शुद्ध रखें। और उसका बहुत प्यारा तरीका होता है क्षमा का दान। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा में एक और सूत्र आया। वो क्या आया? मुझे अगर हिंसा और कायरता में से एक चीज को चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। समझ रहे? मुझे अगर हिंसा और कायरता में से एक चीज को चुनना पड़ेगा तो फिर मैं हिंसा को चुनूंगा।
यानी मेरे अहिंसा के व्रत को कोई मेरी कमजोरी ना समझे। अब आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, अरे तो हमारी जो डिफेंस सर्विसेज वाले हैं या हमारे जो रक्षक हैं, हमारे सैनिक हैं, उस वॉयलेंस को, वो वॉयलेंस नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस है। तो शास्त्र कहते हैं हिंसा और कायरता में से अगर मुझे किसी को चुनना है तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायर होकर के मैं जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश न देते कि जा और अपने अधिकार के लिए युद्ध कर, लेकिन मन में हिंसा का भाव मत रख, इसको कर्तव्य प्रधान होकर के युद्ध करिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? अब प्रश्न आता है कि जब हमारे भीतर अहिंसा घटित होती है तो सामाजिक स्तर पर हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है? सो इट इफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल। जो भी अहिंसा का पालन करेगा, एक तो ये आपके जीवन में तो परिवर्तन लाएगा ही लाएगा, फिर अगर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अहिंसा स्थापित हो जाएगी तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर क्राइम नहीं होगा, जहां पर वॉयलेंस नहीं होगी। इमेजिन एक घर है, मतलब अभी आप सोच रहे हो कि मैं तो वॉयलेंस नहीं कर रहा हूं, पर मेरा पार्टनर तो कर रहा है, तो वो सहना भी नहीं है, वो सहना भी तो वॉयलेंस ही है एक तरह से, है ना? तो हम एक ऐसा समाज स्थापित करें जहां प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा का पालन करे, तो फिर हमारे समाज से क्राइम खत्म हो जाएगा। और यही प्रयास योगियों को करना चाहिए।